लोगों को लगेगा कि डेली वर्क मैनेजमेंट का मतलब हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि हम लोग रोज क्या काम करते हैं और उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे, दैट बिकम्स डेली वर्क मैनेजमेंट। बट इट इज रियली नॉट लाइक दैट। डेली वर्क मैनेजमेंट के पीछे एक बहुत ही गहराई में जाके इन डेप्थ एक फिलोसॉफी है जो आपको समझना पड़ेगा। कीपिंग इन व्यू द वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन कि डेली वर्क मैनेजमेंट तब आप समझ सकते हो कि आप आज के दिन में क्या कर रहे हो और क्या होना चाहिए डेली वर्क मैनेजमेंट। तो मैं आपको पहला जो स्लाइड है उससे आपको एक अंदाज मिलेगा पहले कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। आप मैनेजमेंट का मतलब मत ये सोचिए कि ये सिर्फ सीईओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी मैनेजर के लिए। मैनेजमेंट मीन्स द पर्सन्स हु आर इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन at a higher level they become macro process, at a lower level they become micro process। तो कोई भी मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसका मेनली हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब देखो ये दोनों ही हिस्सा उन लोग बताए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो अप्रोच से आप काम संभालते हो, वंस इट इज स्टैंडर्डाइज दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड है दैट इज टॉप लेवल प्रोसीजर, जहां पर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से शुरू करके आप डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में आइए, फिर आप शॉप फ्लोर में प्रोसीजर में आइए, फिर आप एकदम नीचे जो रिकॉर्ड डेटा वगैरह सब आता है उसमें आइए। ये सब कोई स्टैंडर्ड में आता है, बट स्टैंडर्ड इज द अदर वर्ड ऑफ हाउ यू आर कैरिंग आउट दैट एक्टिविटी। तो उसमें मेंटेन स्टैंडर्ड, जहां पर ये बताया जाता है कि आप वो स्टैंडर्ड जिस हिसाब से है उसको एडहियर कैसे करोगे और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम करते हुए स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है यानी प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे मीट करोगे। और सेकंड हिस्सा जो है वो स्टैंडर्ड में काम करते करते अगर आपको ये लगा कि और कुछ ऑब्जेक्टिव आ रहा है जो हमने स्टैंडर्ड के दौरान एड्रेस नहीं किया है, उसीलिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ रहा है या तो डिफेक्टिव आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, रिवर्क आ रहा है, तो आपको लगेगा कि एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उस टाइम में हम लोग इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड की तरफ नजर देंगे। तो मैनेजमेंट का दो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक है आप कैसे स्टैंडर्ड को मेंटेन करोगे और दूसरा है आप स्टैंडर्ड को कैसे आगे लेके जाओगे, बेटर करोगे। ठीक है, तो इस ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे। उन्होंने जिसको मेंटेनेंस बोल रहे हैं, प्लीज बिकॉज दिस इज बीन गिवन बाय द जापानीज एक्सपर्ट डायरेक्टली। सो उन लोग जो मेंटेनेंस कर रहे हैं ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब है आप मेंटेन कैसे करोगे वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनका मतलब है, कुछ एग्जांपल दिया गया है इसमें, मेंटेन करंट टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड, माने कि आपका कोई कोलाबोरेशन है या तो आप कुछ टेक्नोलॉजी को आपने टेक्निकल टेक्नोलॉजी असिस्टेंस ले रहे हो किसी से, या तो आपने कोई टेक्नोलॉजी आपने खुद डेवलप किया है, मतलब कुछ भी हो, टाई अप किया है, तो आपका करंट टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड वीजा भी कस्टमर रिक्वायरमेंट और फ्यूचर कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसको इन लोग बोल रहे हैं कि करंट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करो, दैट विल कम अंडर मेंटेनेंस। और फ्यूचर के संदर्भ में जो आएगा वो शायद इंप्रूवमेंट में आएगा या तो डेवलपमेंट के अंदर आएगा, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन अभी उन लोग बोल रहे हैं कि आप मेंटेन करो करेंट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को। फिर उन लोग बोल रहे हैं कि मेंटेन करंट मैनेजरियल स्टैंडर्ड, मतलब उसके साथ जो केपीआई है, जो जैसे आप प्रोसेस को मैनेज कर रहे हो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको आप मेंटेन करो। मेंटेन करंट ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, तो आपका सारे ऑपरेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको आप मेंटेन कीजिए। अपहोल्ड सच स्टैंडर्ड्स थ्रू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन, फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब एक जापानीज काम लेते हैं एसओपी, उसका मतलब है सारे प्रोसीजर्स उसके अंदर आ जाता है। और इंप्रूवमेंट का मतलब है उसका लेवल को आप कैसे आगे लेके जाओगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। ये जो वाई एक्सिस है ये बता रहा है हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो जिसके अंदर आ रहा है ऑपरेटर से शुरू करके सुपरवाइजर, फोरमैन, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, डिविजन हेड, चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव है टॉप लेवल में। मतलब ये वाई एक्सिस को उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में बांट दिया। ये साइड में है शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मानिए कि अभी मैं ऐसा करूंगा, एक पॉइंटर ऑप्शन लेता हूं समझने के लिए। मानिए कि मैं अभी एक डिपार्टमेंट मैनेजर का मैं शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा। तो मैं इसमें एक लाइन खींचूंगा ऐसे, ये मेरा लाइन हुआ। तो ये मेरा लाइन जो है, ये दोनों आप कार्व देख रहे हो, ये दो कार्व लाइन को एक ये पॉइंट में क्रॉस किया, तो वो पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ खींच रहा हूं, और ये पॉइंट में और ये कार्व को ये लाइन और एक पॉइंट में क्रॉस किया, इससे भी मैं एक वर्टिकल लाइन को मैं चूज किया। अभी मानिए कि ये मेरा 0 है और ये मेरा 100% है, ये 100 है, तो ये मेरा 100% है। तो इसका मतलब ये रहा कि ये दो कार्व एक्चुअली, ये पूरा जो स्पेस है एक्स वाई एक्सिस के बीच में, इसको 3 हिस्से में बांट दिया। तो उनका कहना है कि ये जो हिस्सा है इसको कहेंगे रिटेनमेंट, मतलब कंट्रोल। ये हिस्सा बीच वाला हिस्सा को उन लोग कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट, मतलब कंट्रोल जो स्टेट में होता है उससे आगे लेके जाना कहता है इंप्रूवमेंट। जैसे मानिए कि करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रिजेक्शन रिवर्ट का 20,000 पीपीएम है, उसको रिटेन करना है कंट्रोल एक्टिविटी का अंदर ये सारे स्पेस। मानिए 20,000 पीपीएम से मैं कम करके उसको 5,000 पीपीएम करने वाला हूं, तो वो इंप्रूवमेंट एफर्ट होगा। वो ये दोनों कार्व के बीच में जो स्पेस है वो इंप्रूवमेंट है। ये स्पेस जो है वो एक्टिविटी है पूरा ब्रेक थ्रू, मतलब आज का जो प्रोसेस है उसके साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी मैं देखता हूं ये जो लाइन मैंने खींचा डिपार्टमेंट मैनेजर का, इसका ये डिपार्टमेंट मैनेजर का करीबन इधर मैं देखूंगा तो लगभग 20% आएगा इधर। ओके, 20%। इधर ये लाइन आएगा करीबन 80%, राइट, 80%। आई एम सॉरी, माई आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट बाय माउस, सो इट इज नॉट सो गुड। तो मैं कहूंगा कि एक डिपार्टमेंट मैनेजर का करीब 20% तक उनका रिटेनमेंट एक्टिविटी होता है, कंट्रोल एक्टिविटी। आप अगर देखोगे एक डिपार्टमेंट मैनेजर टिपिकल वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 20% ही उनका रोज का जो कंट्रोल एक्टिविटी है उसमें जाता है, लेकिन उनका करीबन 60% टाइम जाता है उनका इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में, और अनदर 20% जाता है उनका ब्रेक थ्रू एक्टिविटी के ऊपर। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब उनका कहना है कि जितना आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे मानिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो उनका लगभग सिर्फ उनका कुछ 5% ही होगा कंट्रोल एक्टिविटी, just about 20% maybe maximum will be improvement activity, लेकिन 75% एक्टिविटी कंपनी में जो एक्टिविटी नहीं हो रहा है उसका प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे करेंगे उसके ऊपर सीईओ का टाइम जाता है। और उस हिसाब से अगर आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी का ऑपरेटर को एक लाइन में खींचू इधर, तो आप देखोगे ऑपरेटर कंट्रोल एक्टिविटी करता है करीब 80%, इंप्रूवमेंट एक्टिविटी एक ऑपरेटर का होता है लगभग 10%, और कुछ एक उनका जो हिस्सा लेते हैं ब्रेक थ्रू एक्टिविटी में, जो इनका टॉप मैनेजमेंट करते हैं उसका हिस्सा लेते हैं, वो होता है करीबन 5 से 10% तक। तो ये हो गया कि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी में लोग, एम्प्लॉय इन जनरल, उनका अगर जो काम होता है वो काम को मैं अगर कई हिस्सा में बांटना चाहूंगा तो वो काम कंट्रोल, इंप्रूवमेंट, ब्रेक थ्रू एक्टिविटी में कैसे बांटा जाए, इसको मैंने देखा है ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल से। अभी मैं क्या करूंगा, इधर लेट मी कम बैक टू माय
पॉइंटर ऑप्शन वंस अगेन एरो में। हाँ, मैं आपको एक पॉइंट इधर दिखाऊंगा, इसको कहते हैं पीडीसीए एसडीसीए साइकिल। ये प्रोफेसर सोजी शिवा से मैंने लिया है, उनका 4 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड क्लास कंपनीज से। इसमें आप देखोगे पीडीसीए जो कि शूहार्ट साइकिल्स, जिसको मैंने बोला था आज प्रोग्राम शुरू करने के टाइम में, पी का मतलब है इंप्रूवमेंट, डी का मतलब है डू, आई एम सॉरी, पी का मतलब है प्लानिंग, डी का मतलब है डू, सी का मतलब है सी, ए का मतलब है एक्ट। तो एक्ट मतलब अगर प्लानिंग स्टेज में कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ, वो चेक करके हमने ये नतीजा पे पहुंचा, तो एक्ट स्टेज में हम लोग उसको रिव्यू करके फिर कैसे मीट करेंगे जो अनमेट ऑब्जेक्टिव है उसको, ये एक्ट स्टेज में डिटरमिन करते हैं। तो इधर वही लिखा हुआ है, प्लान इंप्रूवमेंट, डू इंप्रूवमेंट, चेक इंप्रूवमेंट, एक्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड रीप्लान। तो ये साइकिल पूरा होने के बाद इंप्रूवमेंट का हम लोग उसमें ज्यादातर हम लोग प्लानिंग करते हैं टू फोकस ऑन द वाइटल फ्यू। ठीक है, अब देखोगे जब हम लोग एक्ट स्टेज में पहुंचते हैं, पी डी सी करके ए में, तो हम लोग जब एक्ट स्टेज में पहुंच के स्टैंडर्डाइज करते हैं, रीप्लान करते हैं, तो हम लोग अगर ये प्लान का ऑब्जेक्टिव को मीट किए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर और एक इंप्रूवमेंट की तरफ नजर नहीं देते हैं। रिमेंबर जुरान्स ट्रायोलॉजी, तो हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्टिव था इंप्रूवमेंट के वो तो मीट किया है, अभी हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे ये एक्टिविटी को, ताकि जो इंप्रूवमेंट से जो गेन हुआ है उधर हम लोग बरकरार रहे। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन। फिर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद अभी प्रोसेस को, नया प्रोसेस को कैसे हम लोग बरकरार करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो डू स्टेज में स्टैंडर्डाइज में हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम लोग एक्ट स्टेज में फिर हम लोग देखते हैं, ये साइकिल हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो शायद हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या हम लोग अभी एक इंप्रूवमेंट का और एक टारगेट रख सकते हैं। तो आप देखोगे इधर से हम लोग फोकस ऑन वाइटल फ्यू करके फिर प्लानिंग स्टेज में पीडीसीए में हम लोग वापस चले जाते हैं। तो ये एसडीसीए और पीडीसीए का आपस में मिलजुल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहता है, यह हमने जुरान ट्रायोलॉजी में भी देखा है। सो दिस इज जुरान्स ट्रायोलॉजी, जिसको एसडीसीए पीडीसीए में हम लोग समझा पहले। तो मैं आपको कुछ 3 कॉन्सेप्ट का डिफाइन करते हुए आज क्लोज करूंगा, कि ये समझने के लिए कि इंडिया में क्या होता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ माय थीसिस एक्चुअली, व्हिच आई प्रेजेंटेड इन 2001। तो ये आप थोड़ा सा समझिए, उसके बाद मैं आपको इंडिया में मैनेजर्स कैसे टाइम स्पेंड करता है उसको आप समझेंगे। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो वर्ल्ड क्लास कंपनी में नहीं दिखता है ज्यादा, वो इधर दिखता है बहुत ज्यादा, उसका नाम है फायर एक्टिविटी। दिस आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड ए पेपर ऑल्सो ऑन नंबर ऑफ पेपर ऑन दिस। तो फायर का डेफिनेशन मैंने ऐसे दिया, फायर इज द अटेम्प्ट टू मेक टेम्पोररी सॉल्यूशन through correction of emergency countermeasure to manage the current objective. It is often like addiction. You realize you have to give up, but you don't know how. तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताता हूं कि मानिए कि फॉर एग्जांपल कि आपका कुछ प्रोडक्ट्स जाने वाला था, जाने से पहले आपने पीडीआई किया, आपको पता चला कि अरे इनमें से तो 10% जो है वो गलत निकला, तो अभी ये फायर सिचुएशन आ गया आपके पास, और ये फायर सिचुएशन को संभालने के लिए आपने तुरंत 8-10 लोगों को बुलाया, भाई सॉर्टिंग करो, करेक्ट करो, लोडिंग करो। अब सबको पता है कि ये क्या हो रहा है। या तो एक मशीन अचानक प्रॉब्लम में आ गया, तो आप और एक मशीन को बंद करके, क्योंकि फायर सिचुएशन आ गया, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बंद करके, उसका सेटअप करके फिर दूसरा मशीन ने चालू किया। तो फायर किसी भी एंगल से फायर आ सकता है। तो फायर नॉर्मली डेफिनेशन ये है, जो काम हमें एक्चुअली करना चाहिए यस्टरडे वो सही नहीं किया, मतलब मेंटेनेंस सही नहीं किया,
हमने क्वालिटी रिलेटेड एक्शन जो लेना था वो सही नहीं किया, तो वो हमें अभी दैट घोस्ट ऑफ दैट एक्शन इज फॉलोइंग मी, दैट इज फायर। और ये फायर से ऐसा एडिक्शन आ जाता है कि कई लोग फायर स्पेशलिस्ट होकर रह जाता है कंपनी में, और उनको पता भी नहीं होता है कि करेक्टिव एक्शन कैसे दिया जाए। अब सबको पता है कि ये होता है, तो इंडिया में ये फायर का हिस्सा डेली एक्टिविटी में बहुत ज्यादा है। सो फायर इज अटेंडिंग ए कार ब्रेकडाउन व्हेन यू गो ऑन ट्रिप, फोर्सिंग यू टू स्टॉप इन बिटवीन, बट यू गॉट टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो क्या करेंगे? यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्पेंड टाइम टू रिपेयर। We forgot to do the maintenance properly in time. Difference between fire and problem. Fire is always a result of a problem that the organization is dealing with. हम वो प्रॉब्लम के साथ जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फायर को अटेंड करना बहुत अच्छी तरह आता है। हमें पता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो क्या क्या करना है तुरंत, और लोग उसमें इतना एक्सपर्ट हो गए कि लोग अभी दूसरे नतीजा में वो फायर को पूरा क्लोज करके एकदम खत्म करके करेक्टिव एक्शन लेने के ऊपर दिलचस्पी नहीं रखते हैं। सो दिस इन ब्रीफ इज द डेफिनेशन ऑफ फायर। कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? कंट्रोल और सस्टेनेंस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प टू रिटेन करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोल एक्टिविटी का मतलब जो हमने देखा है उधर ऑपरेटर 80% तक कर रहा है, ऐसे कंट्रोल प्लान हो रहा है एक वर्ल्ड क्लास कंपनी में, उससे फायर आएगा ही नहीं। You will be able to do things right the first time. That is the power of a standard. And that kind of thing, if you are able to do with all the processes, that we can call as control activity. Okay? And what is improvement activity? Improvement activity are those which raise the platform of daily activities to a better level of performance. मतलब मानिए कि आपका आज के दिन में आप जो काम मैनेज कर रहे हो with 20 hours, maybe with the improved version by elimination of non-value added activity, you are able to do it at 18 hours. That is improvement activity. Okay? So any activity that you are planning based on the current level of performance to improve it will come under improvement activity. Development activity क्या है? Which helps the company to steer to greener pastures, new direction, new area. जो प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे हो वो प्रोडक्ट, जो मार्केट आप एड्रेस नहीं करो वो मार्केट, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी, जो नॉलेज के बिना आप प्रोसेस को ठीक से आप मैनेज नहीं कर सकते हो वो नॉलेज को लाना। दीज आर ऑल इनोवेशन और ब्रेक थ्रू, रेडिकल इंप्रूवमेंट आप बोल सकते हो इसको, कोई लोग रेडिकल कहते हैं इसको। तो दीज आर ऑल कमिंग अंडर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो in India, I have added one extra activity, which I found rampant after doing a survey across some 35 companies, that too in so-called total quality management companies। सर्वे करने के बाद ये नतीजा पे पहुंचा कि इंडिया में ऑल लेवल्स में, सीईओ से शुरू करके सुपरवाइजर तक, लोग फायर में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव टू डिफाइन फायर। तो डेली वर्क मैनेजमेंट में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो बताया था वो है कि मैनेजमेंट का दो इंपॉर्टेंट रोल है। एक रोल है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और एक रोल है स्टैंडर्ड को आगे लेके जाना। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुली नोटिंग दिस पॉइंट कि जापान में डेली वर्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जापान से ही आता है कि डेली वर्क मैनेजमेंट में जब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड का, दैट इज एक्चुअली मीन्स ऑफ डूइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी हम लोग जब करते हैं विदाउट ए स्टैंडर्डाइजेशन देयर इज नो एक्टिविटी। सो एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट है। तो इसमें पहले तो स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं ताकि वो फिसल ना जाए, और दूसरा है हम लोग उसका जो बार है उसको हम ऊपर उठाने का कोशिश करते हैं, दैट इज इंप्रूवमेंट। तो यही दो है प्राइमरीली मैनेजमेंट का मेन एक्टिविटी। तो ये इंप्रूव स्टैंडर्ड में और एक पॉइंट आ जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपके साथ ये स्लाइड शेयर किए थे लास्ट टाइम, और इसमें मैंने बोला था कि वाई एक्सिस में आप कंपनी का डिफरेंट लेवल को देख सकते हो, जैसे ऑपरेटर्स शुरू करके
चीफ एग्जीक्यूटिव तक। और हम लोग एक्स एक्सिस में शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं। शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तीन एक्टिविटी है। एक है रिटेनमेंट या तो कंट्रोल एक्टिविटी, थोड़ा ख्याल रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। रिटेनमेंट या तो कंट्रोल एक्टिविटी जिसके दौरान हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, वो स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंप्रूव करना, ये आता है इंप्रूवमेंट एक्टिविटी के अंदर। या तो कोई भी केपीआई का की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जो मेजर है उसका जो आज का लेवल है उससे कैसे हम लोग उसको और इंप्रूव करें। और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू एक्टिविटी या तो कंप्लीटली डेवलपमेंट एक्टिविटी, न्यू न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटी, जिसके साथ आज के दिन में हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई रिश्ता नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। सो दैट इज कॉल्ड द ब्रेक थ्रू एक्टिविटी। तो शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब बात आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मानिए कि मैं अभी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो लेट मी टेक ए पेन एंड दिस इज माय लाइन। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। हाँ, तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे इधर एक कार्ड लाइन है ऊपर में, इधर और एक कार्ड लाइन है नीचे में। ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। तो मानिए कि अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनका, चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे डिपार्टमेंट हेड लेवल में लेते हैं, दैट विल बी इवन बेटर। तो हम उसको, हाँ, डिपार्टमेंट लेवल में गया अभी। तो ये जो जहां जहां ये कार्व लाइन को क्रॉस करते हैं, डिपार्टमेंट हेड का जो लाइन है, ये डिपार्टमेंट हेड का लाइन है, इसको जहां जहां क्रॉस करते हैं, ये एक पॉइंट जहां पर क्रॉस किया, लेट अस ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड। ये और एक लाइन है जो लेट अस ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड। यस, तो इसको अगर मैं 100% करता हूं, दैट मीन दिस इज 0 एंड दिस इज 100। तो अगर इसको 100 कहता हूं तो शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो मैंने बोला था आपको, जैसे डिपार्टमेंट हेड इज सपोज टू बी स्पेंडिंग रफली अबाउट से अबाउट 15% ऑफ हिज टाइम इन कंट्रोल एक्टिविटी एंड मे बी अबाउट 60% of his time, 60 to 65% of his time in improvement activity, and the leftover time, that is about 20% of the time, 20-25% of the time in breakthrough activity or development activity. तो ये जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ एक्चुअली बाय एंड लार्ज सारे लेवल में वर्ल्ड क्लास कंपनी का जो डिफरेंट लेवल में जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं वो कैसे कहां पर टाइम बिताते हैं, इसका एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली इन एसेंस डेली वर्क मैनेजमेंट। आप डेली जो काम करते हो उसमें कितना हिस्सा आपका टाइम जाता है ब्रेक थ्रू में, कितना हिस्सा टाइम जाता है इंप्रूवमेंट में, और कितना हिस्सा टाइम जाता है आपका रिटेन में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कीजिएगा कि वो है कि वर्ल्ड क्लास कंपनी में जो ऑपरेटर्स हैं उसका ज्यादा से ज्यादा जो टाइम जाता है वो जाता है आपका रिटेनमेंट में। जैसे मैं ऑपरेटर लेवल से एक लाइन खींचता हूं, देखिए लगभग 80% ऑफ द टाइम ऑपरेटर का जाता है कंट्रोल एक्टिविटी में, रफली अबाउट 15% टाइम जाता है इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में, क्वालिटी सर्कल्स वगैरह वगैरह, और अनदर 5% टाइम जाता है ब्रेक थ्रू एक्टिविटी जो इनिशिएट होता है टॉप मैनेजमेंट से उसको इंप्लीमेंट करने। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट हेड लेवल में कैसा रेशियो है, डिपार्टमेंट मैनेजर या तो सुपरवाइजर लेवल में वही है, रफली ज्यादा से ज्यादा टाइम जाता है इनका इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में, और कुछ एक्टिविटी टाइम जाता है 30%, करीब 25-30% टाइम इन कंट्रोल, और कुछ हिस्सा मानिए कि 10-15% टाइम ब्रेक थ्रू में जाता है। और टॉप मैनेजमेंट में जाके जैसे मानिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंट हेड में ब्रेक थ्रू का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका मतलब ये रहा कि सीईओ या तो डिविजनल हेड लेवल में वर्ल्ड क्लास कंपनी में उन लोग ज्यादातर आज के लिए काम नहीं करते हैं, वो जो काम करते हैं डेली जो काम करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करेगा इसका प्लानिंग में।
और बाकी जो टाइम मिलता है उसका भी ज्यादातर हिस्सा जाता है इम्प्रूवमेंट में। कुछ एक्टिविटी उनका, जैसे मानिए कि डेली जो पेमेंट्स क्लियरेंस है, या तो परचेज ऑर्डर को अप्रूव करना है वगैरह वगैरह, वो सब डेली जो कंट्रोल एक्टिविटी है वो जाता है टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल एक्टिविटी में। उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। यानी एक कंपनी ईक्वियम कंपनी है या तो ट्रेडिशनल कंपनी है, इस एक्चुअली वो आप समझ सकते हो फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटी रेशियो, कि कौन सी लेवल में लोग ज्यादातर किस टाइप ऑफ एक्टिविटी में टाइम बिताते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं। या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पीडीसीए क्या है, एसडीसीए क्या है। मैं आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि एसडीसीए कंट्रोल लूप है, जहां पर स्टैंडर्डाइज डू चेक एक्ट होता है। और ये स्टैंडर्डाइजेशन के जब हम लोग रिपीट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन साइकिल को, यानी कि तब तक कंटिन्यू करता है जब तक स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग रिव्यू करके अगर ये नतीजा पे पहुंचा कि स्टैंडर्डाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये थोड़ा सा चेंज हो गया, तब हम लोग एक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लेते हैं और वो स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने के लिए पीडीसीए करते हैं। मतलब पीडीसीए शॉर्ट साइकिल का यह है इंप्रूवमेंट लूप। और जब हम लोग पीडीसीए कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग वापस से आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जैसे मैंने आपको जुरान का, डॉक्टर जुरान का जो मैप दिखाया था ट्राइलॉजी का, उधर आप लोगों को याद होगा क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी सस्टेनेंस। तो वही इधर भी आप देख सकते हो कि ये है कंट्रोल एक्टिविटी या तो सस्टेनेंस एक्टिविटी। यहां से जब जरूरत महसूस हुआ कि अभी हम लोग इंप्रूवमेंट लूप में जाएंगे, तब हम लोग प्लान डू चेक एक्ट करते हैं। और जब हम लोग को ये आइडिया हो जाता है कि प्लान डू चेक एक्ट अभी हो गया, लेट अस नाउ स्टैंडर्डाइज, हम लोग वापस आ जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन साइकिल। ठीक है। तो ये डॉक्टर जुरान का जो लूप है वो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। और मैं आपको डिफाइन किए थे लास्ट टाइम फायर किसको कहा जाता है। मैं ये बोला था आपको, फायर जो कल हो जाना चाहिए था सही मायने में नहीं हुआ, कुछ वजह से ठीक से किसी किसी भी तरीका से हम लोग कंट्रोल एक्टिविटी किया लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल रह गया, तो वो आज हमें हॉन्ट करेगा। मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसीलिए उसके दौरान आज कुछ रिवर्क हो रहा है या तो कुछ रिजेक्शन हो रहा है, और जिसके लिए हमारा काम आज आज के दिन में बढ़ रहा है, जो होना चाहिए था उससे भी ज्यादा हो रहा है। इस टाइप ऑफ एक्टिविटी हम लोग कहते हैं फायर एक्टिविटी। और फायर एक्टिविटी नॉर्मली हम लोग करेक्शन करते हैं, इमरजेंसी एक्शन भी करते हैं। मैं ये भी डिफाइन किया था कंट्रोल एक्टिविटी क्या है। कंट्रोल एक्टिविटी जो हम लोग सस्टेनेंस एक्टिविटी या तो स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी जिसके दौरान हम करंट लेवल में जी सकते हैं। तो मानिए कि एक प्रोसेस, एक मानिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का कितना सोकिंग टाइम है, कितना क्वेंचिंग टेम्परेचर है, कितना टाइम आप उसको कितना आरपीएम में, अगर ये बैरल में घूम रहा तो कितना आरपीएम में घुमाओगे, ये सारे प्रोसेस पैरामीटर फ्रोजन है। तो आप इनपुट भी फ्रोजन है, तो आउटपुट आप ज्यादातर देखोगे वही क्वालिटी का निकल के आ रहा है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटी। और हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल में, सारे प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, एंड दैट इज अ वेरी आइडियल थिंग। इंप्रूवमेंट एक्टिविटी क्या है? इंप्रूवमेंट एक्टिविटी जैसी ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में हम लोग आज का जो स्टैंडर्ड है, आज का जो प्लेटफॉर्म है, उसको हम रेस करने का कोशिश करते हैं। तो लेट मी टेक यू थ्रू डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसे मैंने पहले बोला था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज वो है जो कंपनी पहले नहीं किया। इसको हम कह सकते हैं कि ग्रीनर पेस्चर, मतलब जो हम लोग अभी तक नहीं किया लेकिन करने का कोशिश करते हैं बिल्कुल अलग से, उसको कहते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटी या तो ब्रेक थ्रू। मतलब मानिए कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जहां पर कंपनी कभी डील नहीं किया, अभी वो कंपनी उस एरिया में जाना चाहते हैं, वी कैन कॉल इट ए डेवलपमेंट एक्टिविटी।
और यू कैन से ऑल्सो दैट इन न्यू टेरिटरी ऑफ मार्केट, जहां पर कंपनी कभी गया ही नहीं, उसको अटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं, दैट कुड बी कॉल्ड ए डेवलपमेंट एक्टिविटी। और आप देखिए, पहले हम लोग हैंड सोल्डरिंग करते थे, उसके बाद हम लोग वेब सोल्डरिंग करते हैं, उसके बाद अभी तो हम लोग SMT, सरफेस माउंटिंग डिवाइस वगैरह, ये सब बहुत साल से अभी ये चल रहा है। ये सब ब्रेक थ्रू है, मतलब पहले का जो है उसको छोड़ के अभी नया एरिया में जा रहे हैं। तो ब्रेक थ्रू एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा TQM कंपनी का मेजर ये है कि आप आज के दिन में जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उसका कितना हिस्सा आ रहा है नई प्रोडक्ट से। दैट इज अ वेरी गुड मेजर एक्चुअली। मैं आपको अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में लेके जाना चाहता हूं, और वो डिस्कशन है कि हम लोग इंडिया में, मैं कुछ कंपनी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो कंपनी में मैं एक सर्वे कंडक्ट किया था। मेरा PhD जब चल रहा था, और उस टाइम में मैं जो TQM प्रैक्टिसिंग कंपनी इंडिया में क्लेम कर रहे थे कि वो TQM है, तो उस टाइम में ऐसा कुछ 35 कंपनी मैंने लिया था, और उसमें सारे लेवल में मैं सर्वे किया था कि उनका हर लेवल में लोग टाइम कैसे बिताते हैं। ओके, तो ये नतीजा पे मैंने पहुंचा, मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक टुडेज पिक्चर फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ये है सीनियर मैनेजमेंट का एक्टिविटी। डॉटेड लाइन का मतलब है जो सीनियर, आप ये मान सकते हो कि ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है कि सीनियर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड क्लास कंपनी कितना टाइम उनका जाता है, कितना टाइम जाता है, ओनली टाइम। मानिए कि ये टाइम है 8 घंटा, ठीक है, डेली 8 घंटा मान के चलिए, ये डेली 8 घंटा है टॉप मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास कंपनी। ये है मिडिल मैनेजमेंट का वर्ल्ड क्लास कंपनी। ये भी मानिए कि टोटल टाइम हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट का टोटल टाइम सीनियर मैनेजमेंट का टोटल टाइम से ज्यादा रहेगा, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट का टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा है। तो सीनियर मैनेजमेंट मानिए कि सिर्फ 2 है, मिडिल मैनेजमेंट में मानिए कि 5 है, उसीलिए सर्कल का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। अभी फर्स्ट लाइन मैनेजर और सुपरवाइजर जो है, उसका साइज और भी बढ़ गया, माने कि कुछ 10 लोग हैं, तो इसीलिए उनका जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ेगा। तो ये मानिए कि वर्ल्ड क्लास कंपनी में लोग कितना टोटल टाइम बिताते हैं, ठीक है। लेट अस गो टू नाउ द डिविजन ऑफ दैट। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी में डेवलपमेंट या तो ब्रेक थ्रू एक्टिविटी में इतना ही टाइम बिताते हैं टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट, और फर्स्ट लाइन जो मैनेजर और सुपरवाइजर है वो लगभग ना के बराबर बिताते हैं। तो वो क्या है, तो 45% करीब डेवलपमेंट एक्टिविटी में टाइम बिताते हैं वर्ल्ड क्लास कंपनी में, 15% करीब मिडिल मैनेजमेंट में टाइम बिताते हैं। करीब ना के बराबर ही है, क्योंकि उन लोग ब्रेक थ्रू एक्टिविटी ज्यादातर, या तो डेवलपमेंट एक्टिविटी ज्यादातर प्लानिंग एक्टिविटी है, वो ना के बराबर है। देखते हैं अभी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में कितना टाइम बिताता है। टॉप मैनेजमेंट करीब 45%, मिडिल मैनेजमेंट करीब 70%, एंड इंप्रूवमेंट में फर्स्ट लाइन मैनेजर सुपरवाइजर लगभग 70% टाइम बिताते हैं। लेट अस लुक इनटू द अदर पार्ट, कंट्रोल एक्टिविटी में। कंट्रोल एक्टिविटी में वर्ल्ड क्लास कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट जस्ट अबाउट 10% टाइम बिताते हैं, अबाउट 15% टाइम बिताते हैं मिडिल मैनेजमेंट में कंट्रोल एक्टिविटी में, और 30% करीब टाइम बिताते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर और सुपरवाइजर कंट्रोल एक्टिविटी में। आप अगर ऑपरेटर को प्लॉट करोगे तो ऑपरेटर केस में ये कंट्रोल एक्टिविटी हो जाएगा करीबन 80%। मतलब क्या है, मतलब नॉर्मली वर्ल्ड क्लास कंपनी में ऑपरेटर्स विदाउट सुपरविजन काम कर सकते हैं, only where necessary there the senior the managers, first line manager or supervisor, they pitch in, not unless it is really necessary, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखोगे इंडिया में कितना टाइम बिताते हैं। मतलब मानिए कि वर्ल्ड क्लास कंपनी जो हम लोग ले रहे हैं, उसी सेल्स टर्नओवर का अगर इंडियन काउंटर पार्ट का कोई कंपनी है, तो वो काउंटर पार्ट वही एक्टिविटी मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा टाइम हर एक लेवल में लग रहा है।
यानी कि मानिए कि 8 घंटा टाइम अगर वर्ल्ड क्लास कंपनी में लोग टाइम बिताते हैं, तो उसके हिसाब से करीबन डबल, मतलब 16 घंटा टाइम बिताते हैं। यानी कि उनका जो डे टू डे उनका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन इन द फैक्ट्री वो भी बढ़ गया, मतलब। और लगभग अगर 8 घंटा टाइम बिताना पड़ता है एक टॉप मैनेजमेंट आदमी को वर्ल्ड क्लास कंपनी में, उसके हिसाब से 10-12 घंटा कुछ भी नहीं है फॉर एक इंडियन कंपनी डूइंग द सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, एंड द नंबर ऑफ सच पर्सन ऑल्सो विल बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड। वही जाके देखिए करीबन 2.5 टाइम्स हो रहा है फॉर मिडिल मैनेजमेंट, और वही जाके फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर सुपरवाइजर नंबर इतना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका स्प्लिट अप क्या है। तो स्प्लिट अप में देखिए 15% टॉप मैनेजमेंट का टाइम जा रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटी में, 30% करीब टाइम जा रहा है इंप्रूवमेंट में, 55% टाइम जा रहा है कंट्रोल एक्टिविटी में। तो ये अजीब सी बात है, क्योंकि कंट्रोल एक्टिविटी अगर ठीक से करो तो उतना टाइम जाना नहीं चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, मतलब कुछ रहता ही नहीं टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल एक्टिविटी के लिए। और अगर कोई फायर फाइटिंग होता है तो ही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन मेरे सर्वे पे ये आया था कि 55% करीबन टाइम इंडियन इंडस्ट्री में ज्यादातर 55% टाइम जाता है कंट्रोल एक्टिविटी। देखते हैं इधर ऑलमोस्ट सेम रेशियो फॉर द फर्स्ट लाइन मैनेजर ऑल्सो, 15%, 30%, 55%। और इधर देखिए 10%, 20%, 70%। कुछ इंडियन सुपरवाइजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर क्लेम कर रहे थे कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में मैंने देखा वो डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है, वो गलत फहमी है एक्चुअली। दैट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज कंट्रोल एक्टिविटी। तो लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम किया जाए तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फॉर दैट आई डिफाइंड व्हाट इज कॉल्ड द फायर एक्टिविटी, फायर फाइटिंग जोन। और फायर फाइटिंग जोन में जब मैं कंट्रोल एक्टिविटी को स्प्लिट किया बिटवीन फायर एंड कंट्रोल एक्टिविटी, लेट अस सी व्हाट हैपन। ओके, तो यस, तो करीबन आई थिंक देयर इज, हाँ, ये लाइन देखिए आप, ये लाइन के नीचे जो है ये है फायर फाइटिंग का एक्टिविटी। दैट मींस ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो इधर, ये डॉटेड लाइन के नीचे का पोर्शन है फायर। लगभग आधा हिस्सा, 40% का हिस्सा जा रहा है, 40 से 50% हिस्सा जा रहा है फायर फाइटिंग में। फिर मैं दोबारा लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फायर। जो काम मैंने ठीक से नहीं किया, वो ठीक से ना करने के दौरान लास्ट मिनट में जाके, यानी डिस्पैच होने का पहले, या तो इंस्पेक्शन होने के बाद, या तो प्रोडक्शन होने के बाद दिखा जाए कि क्वालिटी ठीक नहीं है, या तो टोटल क्वांटिटी ठीक नहीं है, या तो डिलीवरी का डिले हो रहा है, तो उस केस में, या तो मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, उस केस में हम लोग को कुछ शॉर्ट टर्म मेजर रखने के लिए दौड़ भाग करना पड़ता है। तो ज्यादातर टाइम ये सब शॉर्टेज वगैरह ये सब को डील करने के लिए जाता है। तो दैट इज वेयर द मेजोरिटी ऑफ द टाइम द कंट्रोल एक्टिविटी, इन द नेम ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी वी आर डूइंग फायर एक्टिविटी। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एफिशिएंसी इज गोइंग डाउन। एफिशिएंसी अगर नीचे जा रहा है तो हमारा बॉटम लाइन ऑल्सो इज गोइंग डाउन। एंड एज ए रिजल्ट द सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी इन इंडिया, सम ऑफ द कंपनीज आई मस्ट से, क्योंकि काफी सिचुएशन चेंज हो चुका है, काफी कंपनी इन इंडिया में भी आज के दिन में वर्ल्ड क्लास कंपनी आप कह सकते हो, लेकिन ये अभी भी है ऐसा कंपनी। ऐसा नहीं है कि यूएसए में नहीं है या तो यूरोप में नहीं है, यूरोप में जापान में भी है ऐसा कंपनी, लेकिन सच काइंड ऑफ कंपनीज एग्जिस्टेंस इन इंडिया व्हाट आई ऑब्जर्व इज क्वाइट अ फ्यू। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। तो हमारा जो ये जो हमारा कंट्रोल एक्टिविटी और फायर एक्टिविटी का जो स्प्लिट है, कुछ कुछ केस में that becomes as bad as nobody is doing in the supervisor and first line manager any improvement activity. Almost entire thing they are doing control or fire activity. और ये middle management में very little improvement activity is being done.
बाकी 90% टाइम उनका जा रहा है कुछ कंपनी में, इन वर्स्ट केसेस जा रहा है इन कंट्रोल एंड फायर एक्टिविटी। इवन सो मच सो दैट टॉप मैनेजमेंट को टाइम ही नहीं मिलता टू कैरी आउट एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, एंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इज गोइंग अगेन 90% करीब इन फायर फाइटिंग। Fire fighting, different type of firefighting. For example, customer at the last minute, cancels the order. So the firefighting, how do you really take care of the efficient utilization, capacity utilization of the machine, or supplier at the last moment actually says that we cannot really supply, so ढूंढो supplier को। तो firefighting का activity change हो जाता है, लेकिन continues to be firefighting. You have to remember that. So this unfortunately is a grim picture जिसको हम लोग change करना चाहिए। So this was a part of daily work management activity, and you must understand that in a daily work management activity, our goal is really to come back to control, improvement and development related activity. और उसके लिए एक कल्चरल चेंज, वर्क कल्चर का चेंज की जरूरत है, जो हम लोग डेली वर्क मैनेजमेंट में बात करने का कोशिश कर रहे हैं। So with this, I would stop